नमस्कार दोस्तों, पहले टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में भारतीय टीम हुई दूसरे सेशन में आज ऑल आउट। कल पुजारा और अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी के बाद आज खराब शुरुआत होने के बावजूद अश्विन और कुलदीप यादव की बड़ी पार्टनरशिप ने भारत को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया और फिर उसके बाद उमेश यादव ने अंत में आते ही दूसरी गेंद पर जड़ दिया इस टेस्ट मुकाबले का सबसे लंबा छक्का और भारतीय टीम के ऑल आउट होने के बाद बांग्लादेश की टीम की पहली गेंद पर ही गिरी विकेट। अब बुरी तरह फंस चुकी है बांग्लादेश की टीम भी। तो क्या है आज दूसरे दिन का पूरा हाईलाइट बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच कल यानी कि 14 दिसंबर को पहले टेस्ट मुकाबले की शुरुआत हुई, जहां भारत ने इस मुकाबले का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में हमें काफी बड़े बदलाव इस मुकाबले में देखने को मिले, क्योंकि भारत ने इस मुकाबले में कुल 3 स्पिन गेंदबाजों को टीम में शामिल किया और भारत की तरफ से कल पारी की शुरुआत कप्तान केएल राहुल और शुभमन गिल ने की और यह दोनों ही बल्लेबाज जल्दी ही पवेलियन लौट गए। शुभमन गिल ने 20 और केएल राहुल ने 22 रन का स्कोर बनाया और फिर उसके बाद विराट कोहली भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए। विराट कोहली भी केवल 1 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और भारत के कुल 48 रनों पर ही 3 विकेट गिर चुके थे और मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय टीम बुरी तरह से फंस चुकी थी। और वहीं फिर उसके बाद पंत और पुजारा के बीच काफी बड़ी पार्टनरशिप हुई और पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कल पहले दिन ही 45 गेंदों पर 46 रन ठोक डाले थे और पंत ने अपनी इस पारी में 6 चौके और 2 छक्के भी जड़े थे। और पंत के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला और कल पुजारा और अय्यर ने अंत तक काफी अच्छे बल्लेबाजी की और दोनों ही बल्लेबाज अर्धशतक जड़ चुके थे। लेकिन दिन समाप्त होने के करीब पहुंच ही चुका था और पुजारा 90 रन के स्कोर पर खेल रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद पुजारा भी 90 रन के स्कोर पर बोल्ड आउट हो गए और भारत को पुजारा के रूप में कल 5वां बड़ा झटका लगा। और फिर उसके बाद कल के दिन की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल भी आउट हो गए और कल भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 278 रन 6 विकेट के नुकसान तक बना लिए थे और क्रीज पर श्रेयस अय्यर 82 रन बनाकर खेल रहे थे। और फिर उसके बाद आज जैसे ही सुबह 9 बजे खेल शुरू हुआ, श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए मैदान में रविचंद्रन अश्विन क्रीज पर उतरे। रविचंद्रन अश्विन काफी अच्छी बल्लेबाजी दूसरे छोर पर कर रहे थे, लेकिन आज आते ही क्रीज पर ज्यादा देर श्रेयस अय्यर नहीं टिक सके और केवल 86 रन के स्कोर पर इबादत हुसैन की बॉल पर अय्यर भी बोल्ड आउट हो गए और भारत को अय्यर के रूप में आज सुबह 7वां बड़ा झटका लगा। और अय्यर के आउट होने के बाद भारतीय टीम इस मुकाबले में लगभग 300 रन भी नहीं बना पा रही थी और अय्यर के आउट होने के बाद लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में 300 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ रविचंद्रन अश्विन काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और रविचंद्रन अश्विन का साथ देने के लिए क्रीज पर कुलदीप यादव आए। हालांकि कुलदीप यादव लंबे समय के बाद टेस्ट मुकाबलों में वापसी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में काफी धीमी बल्लेबाजी करके पहले सेशन को आगे बढ़ाया और आज का पहला सेशन खत्म होने तक यह दोनों बल्लेबाज क्रीज पर डटे रहे और लंच ब्रेक तक भारतीय टीम 348 रन 7 विकेट नुकसान पर बना चुकी थी और अश्विन 40 और कुलदीप यादव उस समय 21 रन बनाकर खेल रहे थे और सभी को उम्मीद हो गई थी कि अब भारत इस मुकाबले में 400 रन आसानी से बना लेगा। और लंच जैसे ही खत्म हुआ, इन दोनों बल्लेबाजों ने फिर से पारी को आगे बढ़ाया और अश्विन ने शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक जड़ने के थोड़ी देर बाद अश्विन भी 58 रन के स्कोर पर स्टंप आउट हो गए और अश्विन के आउट होने के बाद उमेश यादव क्रीज पर कुलदीप यादव का साथ देने के लिए उतरे और आते ही दूसरी गेंद पर उमेश यादव ने भी इस टेस्ट मुकाबले का सबसे लंबा छक्का जड़ दिया जो 100 मीटर का था। लेकिन अश्विन के आउट होने के बाद कुलदीप यादव भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए और तैजुल इस्लाम की गेंद पर 40 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और भारत को कुलदीप यादव के रूप में आज 9वां झटका लगा और उमेश यादव का साथ देने के लिए क्रीज पर मोहम्मद सिराज आखिरी बल्लेबाज के रूप में उतरे और मोहम्मद सिराज ने पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और फिर उसके बाद अगले ही ओवर में उमेश यादव ने एक बार फिर से लंबा छक्का लगा दिया और भारतीय टीम 400 रन का स्कोर भी पार कर चुकी थी। लेकिन फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज भी आउट हो गए और भारतीय टीम पहली पारी में 404 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा इस मुकाबले में पुजारा ने 90 रन का स्कोर बनाया। और वहीं दोस्तों बांग्लादेश की टीम की तरफ से तैजुल इस्लाम और मेहंदी हसन ने पहली पारी में 4-4 विकेट चटकाए। फिर उसके बाद जैसे ही बांग्लादेश की टीम की शुरुआत बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, आते ही पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने ओपनर बल्लेबाज संतो को 0 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम ने 0 रनों के स्कोर पर ही बांग्लादेश की टीम को पहला झटका दे दिया था। तो दोस्तों अब देखना होगा कि क्या मोहम्मद सिराज आज बांग्लादेश की टीम को ढेर करने में अपनी गेंदबाजी से कामयाब हो पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।